ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, जिससे अगला ट्रैफिक साइन पड़ता है यहाँ पर लिखा आ जाता है, उस अकॉर्डिंगली मेरे को बताता है कि आप ट्रैफिक ओवर स्पीड कर रहे हो, और आप देखेंगे कि लेन के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करेगा। बट इस इंजन की ना एक ही प्रॉब्लम है। हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है हमारे पास दी ऑल न्यू महिंद्रा थार रॉक्स पेट्रोल। पेट्रोल लेने का सोच रहे हो, डीजल लेने का सोच रहे हो? अगर पेट्रोल लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। डीजल लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, लेकिन दूसरी वीडियो बनाई है ना डीजल ड्राइव रिव्यू, अलग से उसे चेकआउट करना ना भूलें। बात करेंगे रियल लाइफ माइलेज के साथ साथ कौन सा वेरिएंट बेस्ट रहेगा, कौन सी ट्रांसमिशन आपके लिए बेस्ट रहेगी, और 4x4 लेना चाहिए या रियर व्हील ड्राइव। तो अगर ले रहे हो थार रॉक्स तो इस वीडियो में मिलेगा आपको सारी डिटेल्स। एंड तक देखना, आपका काम सारी इन्फॉर्मेशन देना, मेरा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बोल दिया था मैंने, हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड टुडे वी हैव द ऑल न्यू महिंद्रा थार रॉक्स। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. फाइनली द वेरिएंट जो ज़्यादातर लोग परचेज करने वाले हैं, पेट्रोल ऑटोमेटिक विद रियर व्हील ड्राइव। अब मेरा मानना क्यों है इसे ज़्यादा लेने वाले हैं, बिकॉज पेट्रोल ऑटोमेटिक डीजल ऑटोमेटिक के कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा, एक चीज़। और 4x4 ना हर किसी की रिक्वायरमेंट होती नहीं। जब टॉप मॉडल में रियर व्हील ड्राइव के ऑप्शन है तो रियर व्हील ड्राइव को ही चूज़ करना समझदारी का सौदा लगता है, क्योंकि वहाँ पर माइलेज भी बेटर आएगी, प्राइस भी कम देना पड़ेगा, और 4x4 की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो क्यों एक्स्ट्रा पैसे पे करने। और इसके साथ ऑफ रोडिंग ना करें तो मतलब करने की कैपेबिलिटीज़ पूरी हैं, बट देखो ना व्हील बेस बड़ा है, कहाँ फैमिली व्हीकल के पॉइंट से आप सोचोगे कि ऑफ रोडिंग कभी लेके जाऊँ, बट क्योंकि अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, तो थोड़ा बहुत ख़राब रास्ते होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से एंजॉय करो। बट चलिए मेन बात पे आते हैं कि पेट्रोल ऑटोमेटिक चलाने में कैसा है। सबसे पहले आता है इसका कंफर्ट। अब देखो ऑटोमेटिक है तो डेड पेडल आपको यहाँ ऑफर किया जाता है, जिसका साइज़ बहुत अच्छा है, तो लेफ्ट फुट को मैं बहुत अच्छे तरीके से आराम से रिलैक्स करके गाड़ी चला सकता हूँ विद क्रूज़ कंट्रोल। और अब इसमें पहले कंफर्ट करते हैं, फिर क्रूज़ कंट्रोल का इंपॉर्टेंट चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है? ओके, अब बात कर रहे थे हम इसके कंफर्ट की। अब कंफर्ट में ना अच्छी चीज़ जो है, बुरी चीज़ है, दोनों बताऊंगा। तो बुरी ये आ जाती है कि जो ब्रेक पैडल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से मैं रेस देता हूँ या ब्रेक दबाता हूँ तो दूसरा पैडल यूज़ होता है। जैसे रेस कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ब्रेक के ऊपर मेरा पैर टच होता है, और ब्रेक करता हूँ तो रेस के ऊपर टच होता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो गैप मेंटेन करना वॉज रियली इंपॉर्टेंट। अगर ब्रेक पैडल को रेस की तरफ कम, क्लच की तरफ को, जो कि क्लच नहीं है, मतलब डेड पैडल की तरफ को ज़्यादा किया जाता तो आई थिंक बेटर रहता। मतलब थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ता है, बट आपको धीरे धीरे शायद आदत हो जाए। बट अगर आपके घर में दो गाड़ियाँ दोनों ही ऑटोमेटिक हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ब्रेक लगाते समय थोड़ा सा एक्सीलरेटर पे पैर टच करता है। ठीक है, आगे बढ़े। कंफर्ट की बात हो रही थी, स्लाइडिंग आर्म रेस्ट, नाइस, वो भी पार्टीशन वाली से मेरा मतलब ये है कि आपको एक पार्टीशन मिल जाती है, जाके दोनों आगे नहीं आते, बिकॉज आपको यहाँ पर फीचर्स यूज़ करने हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड आपको यहाँ पर मिलता है विद मैनुअल ट्रांसमिशन एज वेल, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो वो आपको ऑफर किया जाता है, उसको यूज़ करने के लिए सारी की सारी आर्म रेस्ट आगे नहीं, बल्कि सिर्फ एक पार्टीशन आगे होती है, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से रेस्ट करवाते हो। दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट आर्म रेस्ट, जो बिल्कुल सही प्लेस की गई है आराम से ड्राइव करने के लिए। ओके, कंफर्ट वाइज और भी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, चीज़ें तो बताता हूँ आपको। वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पर आपको ऑफर की जाती हैं फ्रंट में, सीट्स की क्वालिटी, कुशनिंग इज़ गुड। और कंफर्ट में बात आती है सस्पेंशन की। अब क्योंकि ये एक थार है तो थार थोड़ी सी बदनाम है अपने कंफर्ट को लेके। अब देखो हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपनी ने तो क्लेम किया है कि भाई हमारी जो गाड़ी है वो XUV 700 जितनी कंफर्टेबल हो गई, एक मोनोकोक गाड़ी जितनी कंफर्टेबल हो गई, एक लैडर ऑन फ्रेम का। बट हमने जब इसे चलाया ना तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि उतनी कंफर्टेबल नहीं हुई है, लेकिन हाँ, थार 3 डोर के कंपैरेटिवली तो काफ़ी डिफरेंस आया है। आवाज़ पहले से काफ़ी कम हुई है, अंदर आनी झटके अभी भी लगते हैं, बट कंपैरेटिवली आवाज़ कम हुई है। प्लस अगर आप बॉडी रोल की बात करें तो वो तो देखो है, गाड़ी की देखो हाइट ज़्यादा है, तो बॉडी रोल तो थोड़ा सा महसूस होगा ही होगा। अभी हम जैसे शहर में गाड़ी चला रहे हैं तो फिर भी ठीक है, हाईवेज़ पे जब थोड़ी स्पीड ज़्यादा होती है, थोड़ी कॉर्निंग करते हो, तो आप थोड़ा सा हेवी फील करोगे, क्योंकि सबकी पोजीशन भी बहुत हाई है बैठने की। इंटरेस्टिंगली ये चीज़ है कि कंफर्ट में इम्प्रूवमेंट तो है, तो मेरे कहने पे एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना गाड़ी की, फिर अपना फैसला फाइनल करना। ओके, ठीक है। नहीं, और अगर आपने टेस्ट ड्राइव ले ली है तो अपना एक्सपीरियंस शुरू करना, कमेंट में शेयर करना, और नहीं लिए तो पहले टेस्ट ड्राइव लेके आओ, फिर ये वीडियो पे दोबारा आओ और कमेंट करना, ठीक है, मेरे लिए प्लीज़।
और देख ही रहे अच्छा लग ही रहा है तो लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर दो। आपके लिए कोशिश करते हैं मैक्सिमम कंटेंट जल्दी से जल्दी अच्छी क्वालिटी में कवर करें, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, बढ़ते हैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ, जो कि है ओवरऑल पावर एंड ब्रेकिंग। पेट्रोल अपने आप में डीजल से मच बेटर पावर डिलीवरी परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर एम स्टैलियन न्यू जनरेशन इंजन है जो कि बहुत ही अच्छी पावर के साथ साथ रिफाइनमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। बट इस इंजन की ना एक ही प्रॉब्लम है कि माइलेज कम है इस इंजन की, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। डीजल की कंपैरेटिवली माइलेज ज़्यादा, लेकिन ऐसे भी मत सोचना कि वो 20-25 की माइलेज आपको दे देगा। माइलेज उसमें आपको थोड़ी कम ही ऑफर की जाती है, मतलब पेट्रोल से ज़्यादा बट वैसे कम है। बट ये गाड़ी ना यार वो लोग नहीं लेते जिनको माइलेज चाहिए होती है, ये तो शौकिया गाड़ी है, हर किसी के बस की बात है इसे गाड़ी को परचेज करना। बट ये है कि थार में जो कमियां थी वो काफ़ी हद तक पूरी हो गई हैं, तो इट्स अ गुड पैकेज नाउ। एनीवेज बढ़ते हैं आगे, जिसमें बात करेंगे हम इसके ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकिंग से ऑनेस्टली मैं काफ़ी खुश हूँ। इतनी हाइट वाली गाड़ी होने के बावजूद मुझे था कि ब्रेकिंग शायद उतनी अच्छी ना हो, बट टू माई सरप्राइज आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द ब्रेकिंग। एनवीएस लेवल्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू काफ़ी पहले से बेटर हो गए हैं। स्टीयरिंग इज़ लाइट वेट, तो आपको ड्राइविंग सिटी में हाईवेज पे कोई दिक्कत नहीं है। सिटी में यू टर्न लेना इज़ वेरी इजी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है स्टीयरिंग का वेट बढ़ जाता है, तो हाईवे पे आपको स्टेबिलिटी कॉन्फिडेंस दोनों मिलते हैं। वेरिएंट चाहे कौन सा मर्जी लेना, मेरे कहने पे इन्वॉल्व वन के कार परफ्यूम जरूर ट्राई करना। आज हमारे पास इन्वॉल्व वन का स्पार्क जेल बेस्ड है, और इसके सबसे अच्छी बात क्या है, लीक नहीं होता, मेड इन इंडिया है। आज तो इंडिपेंडेंस डे है, बनता है इसके बारे में बात करना। बात कर रहा था इसके कि मेड इन इंडिया, लीक नहीं होता, साथ के साथ फ्रेग्रेंस भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, लग्जूरियस फील कराती है। किसी भी गाड़ी में यूज़ कर लो, चाहे थार रॉक्स में करोगे तो आपकी शान और बढ़ेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट कोड कूपन लगाना ना भूलें। और भी फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, तो कार गाइड कूपन कोड लगा के 10% डिस्काउंट हुआ आपका, ले लो जल्दी से। एडास सेफ्टी के लिए, अभी जो आपने बीप सुनी वो एडास की थी, क्योंकि आगे बाइक थी, बाइक वाले ने ब्रेक लगाई, तो इस गाड़ी ने भी समझा कि ब्रेक लगाने की ज़रूरत है ऋषभ, क्योंकि बाइक काफ़ी पास आ रही है, तो इसीलिए इसने ब्रेक लगाई। और ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो इसमें आपको 10 फीचर्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, जिससे अगला ट्रैफिक साइन पड़ता है यहाँ पर लिखा आ जाता है, उस अकॉर्डिंगली मेरे को बताता है कि आप ट्रैफिक ओवर स्पीड कर रहे हो, जो ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन पढ़ने के बाद आप कर रहे हो। जैसे इस आ गया ओवरटेक नॉट अलाउड, क्यों, क्योंकि पीछे ट्रैफिक साइन लगा हुआ था कि इस रोड पे ओवरटेक नहीं करना है, तो उसका भी सिंबल यहाँ पर रीड करके आता है। सिर्फ और सिर्फ स्पीड लिमिट का नहीं है, सब आपको सिंबल्स जो हैं वो अलग अलग रीड करके यहाँ पर उसकी नोटिफिकेशन आती है कि उसका क्या मतलब है। फिर लेन की बेसिस लेन डिपार्चर वार्निंग ऑब्वियसली है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग पेडेस्ट्रियन के लिए, साइकिलिस्ट के लिए और गाड़ी के लिए है ही। प्लस पता है क्या आता है कि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, बट ऑटोमेटिक वेरिएंट। ये अब इसने अपने ब्रेक लगाई थोड़ी सी आगे गाड़ी ब्रेक लगा था, डिस्टेंस था, बट यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम द फर्दर व्हीकल ज़्यादा रखा हुआ। ओके, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, बिकॉज आप हाईवे पे बहुत इजीली चल पाते हो, अगली गाड़ी के अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड मैनेज कर पाती है गाड़ी, और उससे आपकी ड्राइविंग बहुत ईजी हो जाती है, थकते बहुत कम हो आप, और सेफ्टी में भी हेल्प मिलती है आपको। जो अगर अब मैं कह रहा था ना आपको एडास की या क्रूज कंट्रोल की बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, तो मैं बता रहा था इस गाड़ी में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में भी एडास फीचर्स मिले। हाँ, एक कैच है कि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है, उसके अलावा सब मिलेगा, बट ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन की असिस्ट बहुत काम के फीचर है, स्पेशली हाईवेज पे। मुझे नहीं लगता, कई लोग कहते हैं इंडिया में एडास बेकार है ये वो, मेरे को ऐसा नहीं लगता यार। हम क्यों, इंडिया में क्या कमी, हाईवेज हैं, लेन्स हैं, सारी की सारी रोड्स हाईवे कहीं पे भी नहीं होती है दोस्त। हम अगर हॉर्न की कोई वीडियो देखते हैं या कुछ है तो ऑब्वियसली उसकी हाईवे देखते हैं ना, हम कुछ शहर थोड़ी उसका देखते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सेफ्टी तो हर जगह इंपॉर्टेंट है। अब छोटी गलियों में भी ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, आगे से कोई बच्चा आ जाता है, कोई पर्सन आ जाता है, कोई साइकिल आ जाता है, तो उस पर ब्रेक लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो तब आपकी हेल्प होगी। तो इंडियन रोड्स पे भी डेफिनेटली बहुत काम की चीज़ है ये ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। इस ट्रांसमिशन की कुछ खास बातें हैं, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है ये, और डीजल में भी यही है, पेट्रोल में भी आपको यही ऑफर किया जाता है। रिलायबल पूरा है, 1.5 लाख महंगा जरूर पड़ता है, बट इसकी ना मतलब फिट एंड फिनिश, 1.5 लाख महंगा जरूर पड़ता है, बट इसकी क्वालिटी इज़ वेरी गुड, रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, जल्दी ब्रेकडाउन नहीं होता, और काफ़ी देर से चलता आ रहा है। वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमेटिक्स टाइप में आता है। डीसीडी तो जैसे हीटिंग इशू है, वैसे ऑटोमेटिक बहुत अच्छा है वो, बट उसका कोई ना कोई हीटिंग इशू, वेयर एंड टेयर, मेंटेनेंस थोड़ी सी महंगी पड़ती है। टॉर्क कन्वर्टर उस मामले में सही है, बिल्कुल वेल बैलेंस्ड आया था, और टॉर्क डिलीवरी कभी इसकी फेल नहीं होती, बल्कि टॉर्क असिस्ट ज़्यादा अच्छा ही इसकी तरफ से आता है। अब थार रॉक्स में ना एक विजिबिलिटी का टर्न आती है बात करने की, क्यों, क्योंकि गाड़ी थोड़ी ना डिफरेंटली शेप्ड है, ये थोड़े झटके अभी भी हैं, अभी आपने फील किया ना, वैसे ये हैं,
तो बाउंसी नेचर आपको मिलेगी। आवाज़ कम हुई है नो डाउट, पहले तो ठक ठक आवाज़ आती थी पूरी पूरी, ऑनेस्टली सॉरी महिंद्रा, डोंट माइंड। बट ऐसा है कि पहले के कंपैरेटिवली तो बहुत बेटर हुई है। बट देखो उसका रीज़न है, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है इनकी सस्पेंशन में, तो हाइड्रोलिक का इन्होंने यूज़ किया है, जिसकी वजह से एक रीबाउंड सिस्टम तैयार होता है कि जब झटका ख़त्म होता है, जब टायर वापस रिलीज़ होता है, सस्पेंशन पूरी एक्सपैंड होती है, तो झटके से नहीं होती, वो हाइड्रोलिक से उसको सप्रेस किया जाता है ताकि आवाज़ ना आए और सस्पेंशन की लाइफ भी बढ़े। एनीवेज, मैं जिसकी बात कर रहा था वो उस पर आ जाते हैं, विजिबिलिटी। एक झटका और ले लो तब तक। विजिबिलिटी बहुत बढ़िया तरीके से बोनट नज़र आता है, लेफ्ट राइट साइड बहुत ही कमांडिंग पोजीशन है। ये वन ऑफ माय फेवरेट थिंग है महिंद्रा थार में, चाहे थार ले लो चाहे रॉक्स ले लो, कि आप बैठते एक ऊंची जगह पे हो तो एक किंग वाली फील आपको पूरी आ जाती है। एडीएस की वजह से बात कर रहा था, साथ साथ आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। क्रूज़ लगा दिया है हमने, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल सेट हो गया है, स्टीयरिंग पे हाथ रखते हैं थोड़ा थोड़ा, और आप देखेंगे कि लेन के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो चलिए हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, विजिबिलिटी। ओआरवीएम्स बहुत बड़े साइज़ के हैं तो आपको प्रॉपर विजिबिलिटी पीछे अच्छी मिल जाती है। और साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो इवन जो आईआरवीएम इसका शोकेस किया गया, बेजल लेस है, पहली बार इस सेगमेंट में दिया गया, और पीछे इतना बड़ा टायर होने के बावजूद मेरे को पूरी विजिबिलिटी मिल रही है। अगेन कमेंडेबल जॉब महिंद्रा, बहुत अच्छा काम आपने किया। तो विजिबिलिटी वाइज तो मुझे जेन्युइनली कोई शिकायत है ही नहीं। मस्त बढ़िया आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो जाता है इस गाड़ी के साथ। तो मेरा ना आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप थार लेने का सोच रहे हो ना रॉक्स, एक काम करना छोटा सा, टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना, सारे वेरिएंट्स की लेना, पेट्रोल चलाना, ऑटोमेटिक चलाना, मैनुअल चलाना, ऑटोमेटिक चलाना। और मेरे हिसाब से आपको डीजल ऑटो या पेट्रोल ऑटो रियर व्हील ड्राइव बहुत पसंद आएगा, मेरी मानने में, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपने ये टेस्ट ड्राइव ली ली है तो आप मुझे अपने फेवरेट वेरिएंट ज़रूर बताओ कि आपको एक्चुअल में सही में बताना कौन से पसंद आए, ठीक है। अब बारी आती अल्टीमेट कंक्लूजन की। ड्राइव किए तुम सुबह से कर ही रहे हैं, डीजल भी कर ली, पेट्रोल भी कर ली, आपके लिए सारी ड्राइव कर ली। कंक्लूजन बात करते हैं। बेस वेरिएंट 12.9 है, लवली, चुम्मेश्वरी, ले लो वेरिएंट, पक्का ले सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए डीजल की माइलेज थोड़ी ज़्यादा है तो 13.99 बेस ले सकते हो, बट एक बार कैलकुलेट ज़रूर करना। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा नहीं है तो 2 किलोमीटर पर लीटर माइलेज एक्स्ट्रा के लिए, डीजल के लिए 1 लाख एक्स्ट्रा देने का सेंस नहीं बनता। पेट्रोल मैनुअल 6 स्पीड, लवली इंजन, लवली पावर एंड लवली रिफाइनमेंट टू, और गवर्नमेंट के पेट्रोल डीजल के रूल्स की टेंशन भी नहीं, तो उसका बेनिफिट मिल जाता है। बट अगर आपका बजट ज़्यादा जा रहा है ना, तो मिडल वेरिएंट्स में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टॉप एंड रियर व्हील ड्राइव, मैनुअल नहीं ऑटोमेटिक आपको ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि मैनुअल में थोड़ा सा क्लच डीप हो जाता है, डीजल में तो थोड़ा हार्ड भी है। बट पेट्रोल के पॉइंट से देखूंगा तो मेरे हिसाब से जब 20 लाख खर्च ही रहे हो तो ऑटोमेटिक में जाना ना, ऑटोमेटिक में आपको अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, जिससे आपके एडास फीचर्स बेटर हो जाते हैं, सेफ्टी और बेटर हो जाती है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस उससे भी बेटर हो जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं विद एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो महिंद्रा की थार अगर ले रहे हो, बेस पेट्रोल, बेस डीजल, नहीं तो कौन सा, पेट्रोल, टॉप रियर व्हील ड्राइव। अब मैं रियर व्हील ड्राइव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 4x4 की रिक्वायरमेंट हर किसी को होती नहीं है, एक चीज़, और मेंटेनेंस आएगी कम और माइलेज आएगी रियर व्हील ड्राइव में ज़्यादा। और इनिशियली क्या होता है, इनिशियली आपको प्राइस ज़्यादा पे नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि 4x4 का लाख 1.5 लाख का डिफरेंस आ ही जाता है। 4x4 की जो प्राइसिंग है वो थोड़ी देर बाद अनाउंस की जाएगी। तो तब तक के लिए आपको बता दूं कि 12 सितंबर को टेस्ट ड्राइव शुरू है, 3 अक्टूबर को आप इसको बुक करवा सकते हो ऑफिशियली, और अक्टूबर के एंड तक इसकी डिलीवरीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो आपने फिर कौन सा वेरिएंट फाइनल किया या अभी तक नहीं किया? कन्फ्यूजन अभी भी है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, आई लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।